10वीं पास करने के बाद अगर आप मेराइन इंडस्ट्री में जाने के लिए निर्णय बना चुके हैं तो यह बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि 10वीं पास के बाद से ही जहां मेराइन इंडस्ट्री आपको महीने के लाखों रुपए सैलरी देकर जल्दी अमीर बना सकता है, वहीं अगर आप स्नातक या परास्नातक करने में अपना टाइम बर्बाद करें और ज़्यादा एज हो जाने के बाद से कहीं अगर नौकरी भी मिली तो 30-40 हज़ार की नौकरी मिल सकती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेराइन इंडस्ट्री के सभी क्षेत्रों जैसे मर्चेंट नेवी के कार्गो शिप, ऑफशोर के सप्लाई वेसल्स, क्रूज या पैसेंजर शिप, ऑयल रिग प्लेटफॉर्म पर पहली बार यानी एज अ फ्रेशर जाने के लिए कौन सा कोर्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, ऑन बोर्ड मिलने वाला पहला रैंक क्या होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी के कार्गो शिप और ऑफशोर के जहाज़ पर जाने के लिए कौन सा एंट्री लेवल रैंक होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कोर्स क्या होते हैं और ऑन बोर्ड उस रैंक पे काम क्या करना पड़ता है। तो इस तरह के जहाज़ पर जाने के लिए आपको 3 तरह के कोर्स करने पड़ते हैं। पहला है जीपी रेटिंग्स, दूसरा है सीसीएमसी और तीसरा है एसटीसीडब्ल्यू ओपन सीडीसी। जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद जहाज़ पर आप एंट्री ले सकते हैं ट्रेनी ओएस या ओएस के रैंक पर, ट्रेनी वाइपर या वाइपर के रैंक पर और तीसरा है फीटर के रैंक पर। जीपी रेटिंग कोर्स 6 महीने का होता है। यह कोर्स करने के बाद जहाज़ पर आप डेक साइड से ओएस या फिर इंजन साइड से वाइपर या फिर ट्रेनी फीटर या राइडिंग फीटर ज्वाइनिंग हो सकते हैं। ओएस रैंक यानी ऑर्डिनरी सीमैन का रैंक बोसन रैंक के अंडर में काम करता है। ओएस का काम होता है जहाज़ की साफ़ सफाई, चीपिंग, पेंटिंग और बोसन एबी या चीफ ऑफिसर के या अन्य सीनियर्स का काम में हाथ बटाना मतलब असिस्ट करना और उनका ऑर्डर फॉलो करना। वाइपर इंजन रूम में होता है। वाइपर पोजीशन इंजन रूम में काम करता है। उसकी ड्यूटी होती है कि वह इंजन रूम इक्विपमेंट और मशीनरीज के साफ़ सफाई, ग्रीसिंग करना और इंजीनियर्स जैसा बोले वैसा उसी हिसाब से काम करना, उनके ऑर्डर को फॉलो करना। ट्रेनी फीटर या फिर राइडिंग फीटर कह सकते हैं या फिर डायरेक्ट ये फीटर के रैंक पे भी चले जाते हैं। इनका काम होता है कि ये या तो डायरेक्ट चीफ ऑफिसर के अंडर में काम करते हैं या फिर ट्रेनी फीटर हो तो वह फीटर के अंडर में काम करता है। तो ये ट्रेनी फीटर के साथ हेल्प का काम करता है और अगर फीटर हो तो चीफ ऑफिसर जो काम बोले जैसे कि ग्रीसिंग, रिपेयरिंग, कटिंग, वेल्डिंग, फिटिंग, इक्विपमेंट का रख रखाव इत्यादि, ये सब काम फीटर रैंक वालों को करना पड़ता है। मर्चेंट नेवी के जहाज़ों पर एंट्री लेने के लिए जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लिया जाए तो कोर्स को करने के लिए आपका एज 18 साल से 24 साल के बीच होना चाहिए। आप कम से कम 10वीं क्लास मैथ से पास किए हो और टोटल 40% से अधिक मार्क्स हो। इंग्लिश में कम से कम 40% से भी अधिक मार्क्स हो। कम से कम बोलने का मतलब है कि मिनिमम इतना तक तो होना ही चाहिए, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या फिर मार्क्स, बाकी इससे ज़्यादा जितना हो जाए और अच्छी बात है। फीटर रैंक पर जाना हो तो आपको एडिशनल में 2 साल का मैकेनिकल, फीटर या अन्य किसी ट्रेड से आईटीआई डिग्री होना चाहिए। अभी तो कुछ कॉलेज जैसे कि 7 आइलैंड, ग्रेट ईस्टर्न इत्यादि, इन सब कॉलेजों में आईटीआई की डिग्री अनिवार्य है, भले ही आप ओएस, वाइपर या फीटर रैंक से जाना चाहें। बाकी जीपी रेटिंग कोर्स और प्लेसमेंट से रिलेटेड किसी ट्रेनी ओएस का इंटरव्यू वीडियो देखना हो तो हमारे दूसरे चैनल द जीनियस वर्कर्स के प्लेलिस्ट वर्कर्स स्टोरीज, न्यूज़ एंड इंटरव्यू में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं, जिसमें 2 ट्रेनी ओएस का अलग अलग इंटरव्यू लिया गया है और उन दोनों का फ्री में प्लेसमेंट हुआ है, 1 रुपये किसी एजेंट को नहीं देना पड़ा था। मर्चेंट नेवी कार्गो शिप या ऑफशोर के छोटे छोटे वेसल पर जाने के लिए दूसरा कोर्स होता है सीसीएमसी। सीसीएमसी का कोर्स भी 6 महीने का होता है। इसका फीस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उम्र
और बाकी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जीपी रेटिंग के ही जैसा होता है। लेकिन सीसीएमसी कोर्स करने के बाद आप जहाज़ पर गैली यानी कैटरिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे और आपका रैंक होगा जीएस यानी जनरल स्टीवर्ड, और कहीं कहीं मेसमैन का भी रैंक मिल जाता है। जीएस का जहाज़ पर काम होता है गैली, प्रोविज़न स्टोर, मेस रूम की सफाई और अरेंज करना, ऑफिसर इंजीनियर्स को खाना सर्व करना और खाना बनाने में चीफ कुक का मदद करना। मर्चेंट नेवी और ऑफशोर के सभी वेसल्स पर जाने का तीसरा तरीका होता है STCW ओपन CDC। यह 15-16 दिन का कोर्स होता है और इसमें 5 STCW के सर्टिफिकेट इंडोर्स नंबर मिल जाते हैं। बाद में आप ओपन CDC के लिए अप्लाई करके ओपन CDC निकलवा लेते हैं और उसके बाद येलो फीवर मेडिकल वगैरह सब निकलवा के आप जहाज़ पर जाने के योग्य हो जाते हैं। इसमें उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। STCW करके आप फीटर, GS, OS, वाइपर किसी भी रैंक से कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ओपन CDC वालों का वॉच कीपिंग COP सर्टिफिकेट मिलने तक उन्हें कोई वैल्यू नहीं होता है। अब क्रूज और पैसेंजर शिप पे एंट्री लेवल की जॉब की बात करें तो इसमें एज अ फ्रेशर कई सारे रैंक पे ज्वाइनिंग मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। क्रूज शिप पर एंट्री लेवल रैंक के लिए गैली क्लीनर, पोर्ट वाशर यानी डिश वाशर, केबिन स्टीवर्ड, असिस्टेंट केबिन स्टीवर्ड, क्लीनर, लॉन्ड्रीमैन, बार यूटिलिटी, डेक हैंड, ऑर्डिनरी सीमैन यानी OS, बेल स्टाफ और वाइपर जैसे बिना एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसियां निकलती रहती है। ऐसे सभी फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए जो क्राइटेरिया है वह यह है कि उम्र 18 से 24 साल के बीच होना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, मतलब उनका बॉडी और बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, DG अप्रूव्ड डॉक्टर के द्वारा मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और उनके पास PCC, पासपोर्ट, STCW कोर्स सर्टिफिकेट और CDC होना चाहिए। इंग्लिश में बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना आना चाहिए। कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए। वैसे क्रूज या पैसेंजर शिप पर विदाउट एनी एक्सपीरियंस एंट्री लेवल पोजीशन से रिलेटेड इसी चैनल के प्लेलिस्ट क्रूज लाइन एंड जॉब्स वैकेंसी पर अपलोडेड है, जिसमें सभी फ्रेशर पोजीशन के बारे में डीपली जानकारी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑन बोर्ड ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सैलरी, इम्प्रेसिव CV अपडेटिंग के टिप्स और क्रूज रिक्रूटमेंट शिपिंग कंपनियों के लिस्ट के बारे में बताया गया है। अब मेराइन इंडस्ट्री का एक और बहुत ज़्यादा सैलरी देने वाला सेक्टर है ऑफशोर ऑयल रिग प्लेटफॉर्म। इस पर जो एंट्री लेवल का पोजीशन होता है वो होता है रोस्ट अबाउट का। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए, कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए, इंग्लिश में लिखना, बोलना, पढ़ना और समझना आना चाहिए, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए और CDC होना चाहिए, जिसमें CDC ऑप्शनल है। एडिशनल कोर्स की बात करें जो कि यह बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको बेसिक ऑफशोर सेफ्टी इंडक्शन एंड इमरजेंसी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी BOSIET इसका कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद STCW का सर्टिफिकेट होना चाहिए, FOET का कोर्स करना पड़ेगा, H2S का कोर्स करना पड़ेगा और HUET का कोर्स करना पड़ेगा। STCW का जो कोर्स है उसमें 5 कोर्स आता है, वो करना होगा। वैसे इस टॉपिक पर 2 दिन पहले ही इसी चैनल पर वीडियो ऑफशोर ऑयल एंड रिग वैकेंसी के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, जिसमें ऑयल रिग की पूरी जानकारी, एज अ फ्रेशर कैसे जाएं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्सेस, कॉलेजेस, ड्यूटीज़, सैलरी और जॉब अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में बताया गया है।